दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के आपके 25 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो यहाँ पर ये आपके जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके होने वाले हिंदी गद्य साहित्य से और हिंदी काव्य यानी कि हिंदी पद्य साहित्य से दोनों से होने वाले हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए आते हैं और लगातार मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछे गए हैं और क्वेश्चन काफ़ी आसान भी होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक आपको वॉच करना है और सारे क्वेश्चन को आपको आंसर भी देना है। कमेंट में आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। और लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली एक भी क्लास आपसे मिस ना हो, चाहे आपकी बायोलॉजी की हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है ना, मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, पुनर्नवा, ठीक है ना। तो हिंदी का कह रहा है प्रथम मौलिक उपन्यास, ठीक है ना, पहला। तो यहाँ पर परीक्षा गुरु हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसके जो लेखक हैं वो है लाला श्री निवास दास, याद रखिएगा। अगर लेखक का पूछ ले, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे लाला श्री निवास दास, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पर प्रथम लेखक आपके हो जाएगा, प्रथम मौलिक उपन्यास आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा। तो इसमें आप लोग टिक कर लीजिएगा ऑप्शन सेकंड में। काफी इजी क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, यानी कि इसमें प्रेम घन कर लीजिएगा, ठीक है ना, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। और फिर आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है ना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है पंडित लल्लूलाल। तो राइट आंसर यहाँ पर हिंदी प्रदीप किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है, ठीक है ना। तो कर लीजिए आप लोग यहाँ पर टिक, मान लीजिए ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पर आपका दूसरे का पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? मैंने आपको इसको कई बार बताया है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, या बालकृष्ण भट्ट, या श्याम सुंदर दास। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपको लगा देना यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी का है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना। तो आप लोग लगा लीजिए ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो चिंतामणि जो निबंध है ये किसकी है, ठीक है ना, किसका निबंध है? निबंध संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, या महादेवी वर्मा, या मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है जो कि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लगाइएगा जो चिंतामणि निबंध संग्रह है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। दूसरा विकल्प प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सही कर लीजिए, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पर आपको मार्क कर लेना है। चलिए अगला देखिए, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर या विष्णु मिश्र, है ना, प्रभाकर मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, प्रेमचंद। तो यहाँ पर आपको बता दें कि विष्णु प्रभाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया प्यारे साथियों, अशोक के फूल। आपको बताना है ये जो कृति है आपकी अशोक के फूल ये किस विधा की रचना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर विधा बतानी है, याद रखिएगा। और अशोक के फूल ये क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कविता है, रेखा चित्र है, निबंध, कहानी क्या है? तो राइट आंसर लगा लीजिए फिर आप लोग यहाँ पर निबंध में। अब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर 25 में 25 अगर करेंगे तो भैया आप लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अंक लाने वाले हैं, ठीक है ना। तो 25 में 25 आपको फोड़ के जाना है, मेरे साथ यहाँ पर बने रहेगा, हर एक क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अंतिम तैयारी है, आपको जस्ट एग्जाम देना है अब तुरंत। तो निंदा रस निबंध के लेखक हैं, बताइए। निंदा रस निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, या हरिशंकर परसाई, या जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए निंदा रस किसका है? यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी का है, ठीक है। तो आप लगाइए फिर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में। आप जितने भी स्टूडेंट ये मेरे साथ यहाँ पर तीसरा विकल्प देने वाले थे, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपके सामने परीक्षा गुरु के लेखक। अभी हमने देखा था परीक्षा गुरु क्या है, ये आपका हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, या लक्ष्मण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो बस श्रीनिवास दास आपको लगा देना, मैंने बताया है, ठीक है। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड विकल्प करने वाले थे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 9,
अजात शत्रु किस विधा की रचना है? यहाँ पर आपको अजात शत्रु की विधा बतानी है। जीवनी, नाटक, संस्मरण, आत्मकथा क्या है? तो देखिए अजात शत्रु आपका जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? नाटक है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 25 क्वेश्चन आपको हो सकता है लगेंगे कि बहुत आसान है, क्योंकि आपने तैयारी बहुत अच्छे लेवल से कर लिया और लगातार मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ। और हिंदी में आप लोग जब जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अंकों को अचीव करेंगे। देखिए देखते जाइएगा, आप लोग जब पेपर देकर वापस आएंगे तो यही बोलेंगे कि बहुत अच्छा पेपर गया। देखिए आनंद कादम्बनी के संपादक हैं, बताइए। बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी या प्रेम घनी ने बोल सकते हैं, लल्लू लाल, और यहाँ पर आपके सामने है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। तो आनंद कादम्बनी किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा आप लोग विकल्प मान लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया, देख सकते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो मोहन राकेश हैं, अज्ञेय हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या हरिशंकर परसाई। तो देखिए जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, ठीक है ना, अब काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए बाण भट्ट जो ये रचना है, कृति है, यह किस विधा की है? तो अब आप लोग सोचेंगे कि भैया इसमें पीछे साइड आत्मकथा लिखा है, ये तो आत्मकथा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लगाइए आप लोग पहले तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तीसरा विकल्प आप लगाइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार। देखिए आपकी 12th हिंदी में ये चैप्टर है, तो भाषा और आधुनिकता किसका है बताइए? तो आप बोलेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, है ना। तो बस चौथा विकल्प कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अभी तक हम लोग कर रहे थे हिंदी गद्य साहित्य, अब हमारे यहाँ से आता है हिंदी पद्य साहित्य। ठीक है ना। तो चलिए पद्य साहित्य से भी हम लोग यहाँ पर करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और मेरे साथ आपको बने रहना बिल्कुल अंत तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताइए कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, या परमाल रासो। तो आपको मैंने कई बार बताया पृथ्वीराज रासो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो महाकाव्य है ये चंद बरदाई द्वारा लिखा गया, या इन्होंने रचना की चंद बरदाई ने कब की थी? तो आदिकाल में, और ये सबसे पहला है। ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है। तो चिदंबरा हो गया, कितनी नाव में कितनी बार हो गया, उर्वशी हो गया, प्रिय प्रवास। तो राइट आंसर चिदंबरा। ठीक है ना। यहाँ पर नहीं शब्द आया है, तो अब आपको देखिए यहाँ पर नहीं आया तो आप इसमें लगाइए, सॉरी आप लोग चिदंबरा पर देखिए मिला है, तो आप यहाँ पर लगाइए ऑप्शन नंबर 4 में प्रिय प्रवास। ठीक है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है ये, तो प्रिय प्रवास आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा विकल्प। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन की कामायनी महाकाव्य में सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं कामायनी में? तो यहाँ पर 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। तो कामायनी जो कि महाशंकर जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य, सॉरी तो यार थोड़ा सा जल्दीबाजी है ना। तो जयशंकर प्रसाद जी का ये महाकाव्य है, इसमें बताइए कितने सर्ग हैं? तो यहाँ पर आपको लगा देना ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना। तो 15 सर्ग हैं इस महाकाव्य में, और श्रद्धा मनु जो आपका चैप्टर है वो इसी महाकाव्य से संबंधित है, लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, सरहपा, जगनिक। तो हिंदी के देखिए प्रथम कवि आपके माने जाते हैं सरहपा। ठीक है ना। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो सरहपा को माना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन लगाएंगे आप लोग 16 का यहाँ पर तीसरा विकल्प। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक आपने सुना है ना, पहला तार सप्तक 1943 है ना, इसके बाद दूसरा आपका 1951, तीसरा आपका 1961। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अज्ञेय है धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मुक्तिबोध। तो राइट आंसर लगा दीजिए फिर आप लोग यहाँ पर, आपको तो पहले से पता है, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है अष्टछाप का संपादक है। तो अष्टछाप आपको पता है ये किस शाखा से संबंधित है? तो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से, और इसके संपादक हैं आपके सूरदास जी। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा सूरदास। तो इसमें आप यहाँ पर पहले तो लगाएंगे कि कौन से शाखा संबंधित है? तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा से, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है आपका यहाँ पर अष्टछाप। ठीक है। ये कुल मिलाकर कहें तो 8 कवियों का पूरा एक समूह था। ठीक है ना, ग्रुप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 19 नंबर, और इसमें बताया गया प्यारे बच्चों की सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को किस पर मिला? चिदंबरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, या उर्वशी। तो आप लगाइए फिर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा
चिदम्बरा पर, ठीक है ना। इसी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को, याद कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, छायावाद की विशेषता। छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? श्रृंगार, वर्णन हो गया, सौंदर्य और प्रेम हो गया, उपदेशात्मक वृत्ति हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सौंदर्य और प्रेम, ठीक है ना। तो आप सेकंड ऑप्शन कर लीजिए फिर यहाँ पर, ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। और 25 क्वेश्चन मैंने प्यारे बच्चों आपको अभी जो करा रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। मानता हूं बहुत आसान है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चनों को लगभग कई बार आपको कराया भी है, और जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर इन क्वेश्चनों से रूबरू होना चाहिए, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर दिया गया है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो साहित्य लहरी आपको यहाँ पर आंख मूंद के लगा देना है, सूरदास, है ना, सूरदास। तो यहां पर हो जाएगा आपका सूरदास ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन यहां पर है, अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, 1 2 3 4। देखिए आपको पता है कि 3 सप्तक आपने पढ़े हैं, एक आपका 1943 में, एक आपका 1951 में, एक आपका 1959 में, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर सप्तकों की संख्या पूछेगा तो आप 4 लगाएंगे, किस में लगाएंगे? 4 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगा के आइएगा। 23 नंबर देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल का एक दूसरा नाम है आपका श्रृंगार काल, याद रखिएगा। और ये नाम किसने दिया था? तो आपके सामने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो गया, मिश्र बंधु हो गया, अज्ञे हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर लगाएंगे आप लोग यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, फर्स्ट ऑप्शन लगाइए आप लोग यहाँ पर। 23 का आपका पहला विकल्प आपका सही है, तो इसमें लगा लीजिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, ठीक है ना, यहाँ पर लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर या उर्वशी पर। तो यहाँ पर आप लगाएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात होगी तो फिर आप लगाएंगे यहाँ पर कला और बूढ़ा चांद पर, ठीक है ना। तो लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास के रचनाकार। तो वैदेही वनवास किसका है? पर जयशंकर प्रसाद हरिऔध का, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, यानी निराला जी की, या मैथिली सेन गुप्त की। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। वैदेही वनवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक।